उपस्थित महानुभावों, दान के 7 क्षेत्रों में 4 प्रकार के दान देने की व्यवस्था हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हमें उपदेश प्रदान किया है। आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान और अभय दान, ये 4 प्रकार के दान हैं। जहाँ 6 अरब की जनसंख्या में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक प्रकृति में जीने वाले, दूसरे विकृति में जीने वाले और तीसरे संस्कृति में जीने वाले। भूख लगने पर भोजन करना यह प्रकृति है। भूख नहीं लगने पर भी खाते रहना ये विकृति है और स्वयं भूखे रह करके दूसरों को भोजन कराना ये हमारी संस्कृति है। जहाँ हम देखते हैं कि संस्कृति में जीना बहुत आसान काम नहीं है। विरले जीव हुआ करते हैं जो अपने जीवन में संस्कृति में जीने का प्रयत्न और पुरुषार्थ किया करते हैं। जहाँ 40 लाख या 60-70 लाख की जैनियों की संख्या में बहुत कम लोग ऐसे मिल पाएंगे जो अपने जीवन में संस्कृति में जीने का पुरुषार्थ करते हैं। बाकी तो खाने वालों की भीड़ दुनिया में दिखाई देती है, लेकिन संस्कृति में जीने वाले बहुत दुर्लभ हुआ करते हैं। जहां हमारी दिगंबर जैन समाज अपने गुरुजनों के लिए, अपने साधु संतों के लिए सबसे पहले उन्हें आहार का दान दे करके अपने जीवन में पश्चात भोजन किया करती है। उसमें भी बिरले लोग हैं, गिनती के लोग हैं। जहां 4 प्रकार की व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। एक तो आहार करना, दूसरा है भोजन करना, तीसरा है चरना और चौथा है खाना। जहां आहार कौन करता है? हमारे साधु संत। श्रावक देता है और साधु लेता है। जहां साधु जब आहार लेता है, आहार करना सरल काम नहीं है। जहां हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने हमें अपने जीवन में आहार कैसे करना, आहार कैसे दिया जाता है, इसका परिज्ञान कराया है। भगवान ऋषभदेव स्वयं आहार की चर्या के लिए उठे। उन्हें आहार की आवश्यकता नहीं थी। जैसे बाहुबली भगवान को आहार की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऐसे भगवान ऋषभदेव को भी आहार की आवश्यकता नहीं थी। अन्य किसी तीर्थंकर को आहार की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? उन्हें भूख नहीं लगती थी? भूख तो लगती थी, लेकिन उन्होंने भूख के ऊपर, क्षुधा के ऊपर
विजय प्राप्त कर ली, जिसके कारण वे क्षुधा परिसह जयी कहलाए। भगवान ऋषभदेव ने ये जाना कि आगे आने वाले पंचम काल के साधुओं के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया कि आगे आने वाले पंचम काल में साधु संतों को आहार कैसे सुलभ होगा, इसलिए उनको आहार पर उठने की आवश्यकता पड़ी। तीर्थंकर प्रभुओं का शरीर 1 वर्ष तक बिना भोजन पानी के रह सकता है, लेकिन उन्होंने पंचम काल के साधुओं के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई, क्योंकि पंचम काल के मुनिराज वे मोक्षगामी नहीं होंगे, तद्भव मोक्षगामी नहीं होंगे, वे कुछ भवों को लेकर के मोक्ष को प्राप्त करेंगे, लेकिन इस शरीर को स्थिर रखने के लिए उन्होंने आहार की चर्या को बतलाया और उन्होंने जो है 1 वर्ष तक जो है उन्होंने अपने जीवन में आहार की विधि को, यद्यपि 6 महीने का युग धारण किया और 6 महीने तक पृथ्वी पर घूमते रहे, और 1 वर्ष के बाद में जाकर के उनके आहार की चर्या हो पाई। तब से लेकर के आज तक ये आहार की चर्या आज हमें अपने जीवन में साधु संतों को कराने का सौभाग्य हमारे दिगंबर जैन समाज को अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो रही है। भगवान ऋषभदेव ने कहा, हमारे लिए संविधान बनाया कि मुनिराजों को कैसे आहार चर्या करनी चाहिए, इसलिए स्वयं ने पहले आचरण किया। उन्होंने कहा कि बिना मान सम्मान के मत जाना, बिना नवदा भक्ति के मत जाना, दाता के गुण श्रद्धा भक्ति तुष्टि आलुब्धता क्षमा विवेक, यदि दाता के भीतर 7 गुण न हो तो उस घर में आहार की चर्या के लिए मत जाना। और खड़े खड़े आहार करना, आज तो हम सभी लोग खड़े खड़े खाने लग गए। जो चर्या दिगंबर साधु संतों की थी, वो चर्या आज श्रावकों ने अपने जीवन के अंदर अपना लिया। लेकिन ध्यान रखना, जो व्यक्ति जिस पद पर है उस पद के अनुरूप कार्य होना चाहिए। यदि उस पद के अनुरूप कार्य नहीं होता है तो अपने जीवन में पाप कर्म का संचय करता है। बफे डिनर में आप खड़े खड़े भोजन करते हो, ये चर्या श्रावकों की चर्या नहीं है, ये दिगंबर साधु संतों की चर्या है। भगवान ऋषभदेव ने स्वयं ने खड़े खड़े एक स्थान पर आहार चर्या को संपन्न किया और जो है आगे आने वाले साधु के लिए ये मार्ग प्रशस्त किया कि आपको भी खड़े खड़े भोजन करना है। जहां खड़े खड़े आहार चर्या की जाती है, कितनी शालीनता के साथ में कितना आदर सत्कार मिलता है। श्रावक कितना भक्ति के साथ में श्रद्धा के साथ में साधु संतों का पड़गाहन करता है, सम्मान के साथ में आहार कराता है। लेकिन तुम जब बफे डिनर में जाते हो तो तुम्हारा कौन सम्मान करता है? कौन पूछता है तुमको कि तुमने खाया कि नहीं खाया? पहले समाज के अंदर भोजन होता था, कितने मान सम्मान के साथ में बिठा करके 5 पंच आते थे और बोलते थे कि अब भोजन प्रारंभ करो। और आज तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है, जमनालाल जी हैं? कोई बोलने वाला नहीं है।
तुम जो है अनादर पूर्वक भोजन करके आ जाते हो। जिस बफे डिनर में तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं होता है, तुम बड़े आलीशान के साथ में खा करके आते हो, और घर के अंदर यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा मान नहीं करे, सम्मान नहीं करे, आदर के साथ में भोजन नहीं परोसे तो क्या होता है? हैं? कितना गुस्सा आ जाता है? हैं? घर से बाहर हो जाते हो, घर में भोजन नहीं करते हो, होटल में जाकर के भोजन कर देते हो, मित्रों के स्थान पे पास जाकर के भोजन कर लेते हो। लेकिन बफे डिनर में जो गृध्र भोजन कहलाता है, जिस बफे डिनर में पढ़कर के व्यक्ति एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कैसे पढ़ता है? कौवे की तरह। सुपारी खाई जा रही है, धनिये की दाल खाई जा रही है, और पहले तो शर्त लगती थी कौन कितना लड्डू खाएगा, और अब कोई शर्त वर्त नहीं। जहां चरना पशुओं के लिए आया, जानवर के लिए आया, लेकिन पशुओं का स्थान आज मनुष्यों ने अपने जीवन के अंदर ले लिया, क्योंकि आज मनुष्यों के भोजन करने का टाइम फिक्स नहीं है। जो जब आता है तब जो है भोजन करता है। इसलिए महिलाएं दिन भर किचन में व्यस्त बनी रहती है। बेटा आ रहा है 12 बजे, श्रीमान जी आ रहे हैं 10 बजे, बच्चे आ रहे हैं 4 बजे, पोते पोतियां स्कूल से आ रही है 2 बजे। जो जब आता है तब उनको भोजन कराना पड़ता है। इसलिए पूरा दिन भर किचन किचकिच करते ही उनका समय निकल जाता है। तो चरना मत ज्यादा। यदि चर करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में रोग आने में देर नहीं लगेगी। और खाना असभ्य लोगों का हुआ करता है। खाना हमारा शब्द नहीं है, हमारा शब्द तो है भोजन करना। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के हमने अपना भोजन बिगाड़ लिया, हमने अपनी भाषा बिगाड़ ली, जिसके कारण आज जीवन में विकृति पैदा हो गई। हमने संस्कृति में जीना बंद कर दिया, जिसके कारण हमारे जीवन में निरंतर अशांति बनी रहती है। ध्यान रखना, हमें अपने जीवन को सही सलामत रखना है तो अपने जीवन में भोजन करना। और श्रावक जो है दिन में 2 बार भोजन करता है, प्रातः काल में 10 बजे और सायंकाल में 4 बजे 5 बजे भोजन करता है। ये श्रावक के भोजन का विधान हमारे तीर्थंकर प्रभुओं ने दिया है। लेकिन आज इस वर्तमान युग में, इस मोबाइल के युग में, आज इंसान ने अपने जीवन में अपनी सारी भोजन पद्धति को बिगाड़ लिया। रात में भोजन कर रहा है, जब चाहे तब कर रहा है। न द्रव्य शुद्धि है, न क्षेत्र शुद्धि है, न काल शुद्धि है, न भाव शुद्धि है। चारों ही शुद्धि का अभाव हो गया। इसलिए व्यक्ति के जीवन में रोग प्रवेश कर गए। इसलिए ध्यान रखना। फिर व्यक्ति रोता है, चिल्लाता है कि मुझे कैंसर हो गया, मेरी किडनी फेल हो गई, मेरा लीवर फेल हो गया। नाना प्रकार की बीमारियां जो है शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और व्यक्ति जो है आकुल व्याकुल हो जाता है। इसलिए सीमित भोजन करना, समय पर भोजन करना तो कभी भी रोग का कारण नहीं बनेगा। रोग को नष्ट करने के लिए दान देना, क्योंकि आहार दान देने वाला प्राणी अपने जीवन में कभी रोगी नहीं हो सकता है। जहां सबसे बड़ा दान आहार दान पर ध्यान रखना। कल मैंने कहा था कि जिस समय जिस दान की आवश्यकता होती है उस समय वो बड़ा दान होता है। आहार दान के समय आहार दान बड़ा होता है, औषध दान के समय औषध दान बड़ा होता है।
वसति का दान देने के समय वसति का दान बड़ा होता है, और जिस समय ज्ञान की आवश्यकता होती है तो ज्ञान को देना वो बड़ा दान हो गया। लेकिन फिर भी अपने अपने स्थान पर चारों दान सबसे बड़े बड़े हैं, लेकिन आहार दान देने वाला प्राणी अपने जीवन में चारों दानों को देता है, क्योंकि क्षुधा के समान कोई रोग नहीं है। जहां भोजन मिल जाता है, आहार मिल जाता है, तो आहार मिलने पर साधु संत अपने जीवन में ज्ञान दान दिया करते हैं, भव्य जीवों को उपदेश दिया करते हैं, स्वयं जो है शास्त्र स्वाध्याय किया करते हैं। इसी प्रकार से जो है जो आहार देता है वह साधु के प्राणों की रक्षा करता है। औषध उन्हें मिल जाती है, औषध दान भी हो जाता है। इस प्रकार से जो है आहार दान में सभी दान गर्वित हो जाते हैं। जिस प्रकार से नमोकार मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं, केवल ज्ञान से बढ़कर के कोई ज्ञान नहीं, सम्य शिखर के समान कोई यात्रा नहीं, और बाहुबली भगवान की मूर्ति के समान कोई मूर्ति नहीं, उसी प्रकार आहार दान के समान अन्य और कोई दान नहीं है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि तुम अपने जीवन में कितना भी दान कर दो, गजतुरग सहस्रम गोकुलम भूमिदानम कनक रजत पात्रम मेदिनी सागरांतम उभय कुल पवित्रम कोटि कन्या प्रदानम नापि भवति समतुल्यम अन्नदानम समानम। तुम अपने जीवन में करोड़ों हाथियों का दान दे दो, करोड़ों घोड़ों का दान दे दो, तुम अपने जीवन में सारी भूमि का दान कर दो, तुम अपने जीवन में करोड़ कन्याओं का दान कर दो, सारी समुद्र पर्यंत पृथ्वी का दान कर दो, लेकिन आहार दान के समान अन्य और कोई दूसरा दान नहीं है। इसलिए अपने जीवन में आहार दान देना, आहार दान के लिए थोड़ा संयम धारण करना, ये थोड़ा सा संयम धारण कर लिया तो साधु संतों के हाथ में एक ग्रास देने का पुण्य अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हो। और यदि ये दान का अवसर हमें अपने जीवन के अंदर मिल गया, पर ध्यान रखना, दान स्वयं के हाथों से किया जाता है, दूसरों के हाथों से नहीं होता है। दान स्वयं के हाथों से बनाया जाता है, नौकर चाकर के भरोसे दान नहीं होता है। जो स्वयं के हाथों से दान देता है उसके भीतर जितनी विशुद्धि होती है वह नौकर चाकर के मन में इतनी विशुद्धि नहीं होती है। इसलिए अपने हाथों से दान देना और अपने जीवन में पुण्य उपार्जन करना और अपने जीवन में अपने रोगों को नष्ट करना, तो इसलिए अपने जीवन में संस्कृति में जीना, प्रकृति में जीना, लेकिन विकृति को अपने जीवन में ग्रहण मत करना। इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव ने हमें अपने जीवन में यह उपदेश दिया है। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोले आदिनाथ भगवान की जय।